शांति मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ। I am peaceful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा सुख स्वरूप I am happy soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। I am loveful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। I am powerful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। I am pure soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा आनंद रूप हूँ। I am blissful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। I am knowledgeful soul. ओम
ओम शांति। गुड इवनिंग सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा राजयोगा का कोर्स होगा और उसकी शुरुआत स्व के परिचय मतलब हम कौन है, ये राजयोगा कोर्स का पहला दिन डॉक्टर पुष्पा पांडे जी हमारे बीच में हैं, वो लेने वाले हैं। उनका एक छोटा सा परिचय दे देंगे। डॉक्टर पुष्पा जी गर्भ संस्कार के प्रोजेक्ट में बहुत पहले से इन्वॉल्व है। जैसे कि उन्होंने गर्भ संस्कार फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, उनका जो बेबी है वो फिजिकली मेंटली कितना स्ट्रांग बने, उसके अंदर संस्कार वूम में ही कैसे जाए, ये इनका स्पेशल इंटरेस्ट है। और इन्होंने है ना बहुत सारे री एडिक्शन कैंप में पार्टिसिपेट किया है, उसमें अपनी सेवाएं दी है। जैसे कि एंटी टबैको कैंपेन ईयर 1996 में इन्होंने लेक्चर दिया था डी एडिक्शन में, भारतवर्ष में घूम करके। और माय इंडिया हेल्दी इंडिया कैंपेन में भी 2009 में पार्ट लिया था, लखनऊ से मुंबई तक। और माय नेपाल हेल्दी नेपाल। और काफी सारे बुक के ऑथर भी है। दिव्य गर्भ संस्कार एक बुक है जो उनके ऑथर है। फिर सेव सेफ एंड एम्पावर्ड गर्ल चाइल्ड, श्रीमद् भगवत गीता में इनकी विशेष रुचि है और उस पे बहुत सारे ये सेशन भी लेते हैं। और बहुत सारे अवार्ड विनर हैं। नेशनल वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड 2015 में इनको मिला है, सनराइज अवार्ड बाय जबलपुर ओबीजीवाइन सोसाइटी की तरफ से, और रोटरी क्लब से भी इनको ऑनर मिला है। तो आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करेंगे डॉक्टर पुष्पा जी का। ओम शांति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ओवर टू यू डॉक्टर पुष्पा। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है आवाज। तो आज हम एक जीवन के बहुत विशेष पहलू की ओर ध्यान देंगे, जो हमारे जीवन का आधार है। आज सभी मेडिटेशन सीखना चाहते हैं और मेडिटेशन हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और खास ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस समय तो और भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि दो की लाइफ इस मेडिटेशन से नर्चर होती है। तो ये मेडिटेशन क्या है, तो इसका आज हम पहला लेसन लेंगे। वैसे तो बहुत सारे मेडिटेशन फेमस हैं, आपने सुने भी होंगे कि लोग श्वासों पर ध्यान लगाते हैं, उसको भी मेडिटेशन कहते हैं। कोई पॉइंट सामने रख लेते हैं, उस पर कंसंट्रेट करते हैं, उसको भी मेडिटेशन कहते हैं। और बहुत सारे गुरुज जो हैं वो भी मेडिटेशन सिखाते हैं, और उन गुरुज के नाम पर वो मेडिटेशन होता है। लेकिन ये मेडिटेशन जो हम आपको सिखा रहे हैं, इस मेडिटेशन में और बाकी मेडिटेशन में थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है और क्या समानता है? पहली समानता तो ये है कि रिलैक्सेशन तो सब में मिलता है। आप कुछ भी करो, सारा ध्यान अपने फोकस करो रेस्पिरेशन पर, डीप ब्रीदिंग लो, तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़े थॉट्स कम हो जाते हैं, थोड़ा स्ट्रेस फ्री लगता है। इसी प्रकार कहीं पर आप एकाग्र करते हो बुद्धि को, तो भी कंसंट्रेशन से आपके व्यर्थ थॉट्स थोड़े से कम हो जाते हैं, तो भी अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ जो मेडिटेशन है वो एक विशेष मेडिटेशन है। इस मेडिटेशन के बहुत सारे नाम हैं। पहला जो नाम जो आपने सुना होगा, राजयोग मेडिटेशन। इसे राजयोग मेडिटेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस योग से हम अपने मन के राजा बन जाते हैं, और राजा बनना तो जरूरी है ना।
क्योंकि आज जो भी हमारी परेशानियां हैं, हम क्या कहते हैं, हमारा मन कंट्रोल में नहीं है। हम चाह कर भी निगेटिव थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ? इसीलिए मन को कंट्रोल बनना करना अर्थात मन का राजा बनना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इससे हम मन के राजा बन जाते हैं। और इसे राजयोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे राज समाये हुए होते हैं। इस जीवन के भविष्य के राज आप इस योग से समझोगे। दूसरा, इसे कर्म योग भी कहते हैं क्योंकि आप सब घर में रहते हैं। जब घर में रहते हैं और कार्य करते हैं तो कोई भी मनुष्य बिना कार्य के नहीं रह सकता। तो क्या मेडिटेशन सिर्फ थोड़े समय बैठकर किया जाए? क्यों ना ऐसा हो कि हमारा कर्म ही योग बन जाए, कर्म में भी वो अनुभूति हो जो बैठकर अनुभूति हो। तो इस योग से हमें वो अनुभूति होती है, इसलिए इसको कर्म योग भी कहा जाता है। फिर इसको ध्यान योग भी कहते हैं क्योंकि हम बुद्धि को एकाग्र करते हैं, ध्यान करते हैं। इसे ज्ञान योग भी कहते हैं क्योंकि यह योग ज्ञान पर आधारित है। इसे बुद्धि योग भी कहते हैं क्योंकि यह योग हम बुद्धि के द्वारा देखते हैं। अभी थर्ड आई से आज हम अपने आप को देखेंगे। इसको दृष्टि योग भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम आंखें बंद नहीं करते हैं। आंखें वैसे शुरू शुरू में आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम आंखें खोल करके करते, क्योंकि कर्म करना है ना। तो कर्म करते समय तो हम आंखें बंद करेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए हम आंखें खोल कर करते हैं। और इसको संन्यास योग भी कहते हैं। तो क्या यहाँ संन्यास सिखलाते हैं? नहीं, संन्यास नहीं सिखलाते हैं। संन्यास मतलब कि जब हम ध्यान करते हैं ना तो बुद्धि हमारी इस सृष्टि से उपराम हो जाती है, ऐसी जगह जहाँ शांति ही शांति है, और उस शांति के स्थान का भी हम अनुभव करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे इसके, वैसे तो गीता में भी और नाम दिया है, समत्व योग कहते हैं। मतलब इसमें निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय में हमारी इतनी कंट्रोलिंग पावर हो जाती है कि सब में हम बैलेंस हो जाते हैं। और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आवश्यक इसलिए है क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, ये कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और हार्मोनल चेंजेस के कारण वैसे ही जो हमारे जो ब्रेन में थोड़ा सा ऐसा इरिटेशन, मतलब थोड़ी ऐसी क्योंकि इम्बैलेंस थोड़ा सा होता है ना हॉर्मोन्स का, तो थोड़ा इरिटेशन और कुछ अजीब सा लगता है। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप सबने अनुभव किया होगा, जब सारे पेशेंट्स आते हैं तो हम लोग को कहते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता। तो हम यही कहते हैं अच्छा नहीं लगता, यही तो साइन है कि आपके अंदर कुछ हो रहा है, कुछ बॉडी में चेंज आ रहा है। तो जो हम पहले थे वो अभी कुछ तो चेंज आ रहा है। तो उसको आप कैसे कोप अप करो, ये मेडिटेशन के द्वारा हम सीखते हैं। वैसे तो आप सब बहुत भाग्यवान हैं। देखिए, लोग बच्चों के लिए तरसते हैं, लेकिन आपको भगवान ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया हुआ है। तो उस गिफ्ट को हम और कैसे सुंदर बनाएं, ये मेडिटेशन एक बहुत सुंदर विधि है। तो आज हम देखेंगे कि यहाँ पर मेडिटेशन के दो पार्ट हैं। एक पहला जो होता है वह हु एम आई, मैं कौन, और दूसरा हु इज सुप्रीम। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो मेडिटेशन की डेफिनेशन है वो है कम्युनियन ऑफ इनर सेल्फ विद द सुप्रीम। तो चलिए हम थोड़ी सी स्लाइड्स भी आपको दिखा देते हैं। तो आप सब आराम से काम करते हुए सुन रहे हो कि बैठ के सुन रहे हो? अगर अच्छे से सुनेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी। तो इसके डेफिनेशन बहुत सारे हैं। जैसे हमने बतलाया कि टू चैनलाइज द थॉट्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन, अर्थात हम अपने विचारों को एक सकारात्मक दिशा देते हैं।
क्योंकि क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, थोड़ा सा एंजाइटी अपने आप ही थोड़ा सा ऐसा होता है ना। तो चूंकि हम अपने थॉट्स को पॉजिटिविटी की ओर ले जाते हैं, तो उससे अपने आप ही ये जो थॉट्स होते हैं ना, ये पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स में चेंज हो जाते हैं, जिससे वो एंजाइटी को हम कोप अप कर सकते हैं। फिर दूसरी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, कम्युनियन ऑफ इनर लाइट विद द सुप्रीम, अंदर की लाइट को सुप्रीम से जोड़ देना। तीसरा, ये सेल्फ डेवलपमेंट एक्सरसाइज है, ट्यूनिंग ऑफ द माइंड विद द सुप्रीम, ये एक अंदर की यात्रा है। और या फिर कहें इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ हायर कॉन्शियसनेस, या फिर इसको हम कह सकते हैं रीवायरिंग ऑफ ब्रेन। अर्थात हम जानते अपने आप को हैं, लेकिन हमारे जो ब्रेन है ना, उसमें रीवायरिंग हो जाती है, अर्थात सुंदर सुंदर हम पाथ क्रिएट करते हैं। तो ड्यूरिंग मेडिटेशन हमें वास्तव में क्या चाहिए, अगर हम अपने आप से पूछें क्या चाहिए जीवन में, हमें क्या चाहिए, तो कोई बता सकता है क्या चाहिए? अगर बताएं तो बहुत अच्छा, क्योंकि सबके वीडियोस बंद है ना। तो सीख कौन रहा है? सीख तो वही रही है जो दिखाई नहीं देता है। हाँ, तो देखिए हमें जीवन में क्या चाहिए, कोई बताएगा क्या चाहिए? मनप्रीत कौर है ना, चलिए आपका चेहरा दिखा मुझे। हाँ, बताएंगे क्या चाहिए हमें जीवन में, क्या चाहिए? वही तो मुझे मेडिटेशन से मिलेगा। हाँ, क्या ओम चाहिए? शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, क्या चाहिए बताइए? शांति हो, कोई तनाव ना हो जिंदगी में, ये है ना, यही चाहिए। चाहिए। हाँ, हाँ जी। और पूजा बहन आपको क्या चाहिए जीवन में, क्या चाहिए? वो हमें मिलेगा, है ना। क्या चाहिए विमला बहन? शांति। ओम शांति सबको। हाँ, क्या चाहिए? हाँ, अब अच्छा लगा ना सब लोग? शांति। हाँ, तो चलिए देखिए, है ना, क्या चाहिए हम सबको, क्या चाहिए? ये 7 क्वालिटीज जो आपको लिखी, ये हमें चाहिए। हमें शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, सुख चाहिए, पवित्रता चाहिए, शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, आनंद, ये सारी हमारी आवश्यकताएं हैं, और ये सब हमें मेडिटेशन से प्राप्त होता है। अब देखिए, तो ये वास्तव में क्या मटेरियलिस्टिक चीजों से ये हमें मिल सकता है? अगर हम चाहें कि बाहर से हमको शांति मिल जाए, हम एक्सपेक्ट करें, इट इज नॉट पॉसिबल। कोई हमें प्रेम देता रहे, हम मांगते ही रहें, ये सातों चीजें हम मांगते ही रहते हैं, दो दो दो, लेकिन ये कहाँ मिलता है? क्योंकि बाहर खरीदने से भी नहीं मिलेगा, कोई हमें दे भी नहीं सकता है। तो ये हमें कहाँ है? ये हमारी खुद की क्वालिटीज हैं, और ये हमें भी चाहिए और बेबी को भी चाहिए। देखिए, जब पूरा बेबी कैसे बनता है? जब वो लाइट आती है, एक लाइट आती है, क्योंकि बॉडी जो होता है ना, वो जब मदर के वूम में 3 महीने तक वो बेबी जो है उसकी बॉडी बन जाती है, और बॉडी बनने के बाद फिर उसको जो चाहिए, क्या चाहिए? उसको भी जो जीवन चाहिए, क्योंकि ये जीवन है ना, तो कहीं से आती है। तो आपके अंदर ये जो भी हमारे डिवाइन मदर्स हैं, है ना, उनके अंदर जो बेबी है, अ- अगर फर्स्ट शुरुआत में है तो बॉडी बन रही है। बाद में क्या है कि जब वो लाइट आती है, वो लाइट क्या है आज हमको वही जानना है, क्योंकि जो हम हैं वो एम आई, वही हमारा बेबी है, वो भी है। तो इस लाइट के बारे में ही हम जानेंगे, जिससे कि उसमें हलचल आ जाती है, क्योंकि हम बोल रहे हैं, हाँ, आप सुन रहे हो, तो ये किसके कारण? ये जो लाइट आ रही है ना,
उसके कारण हमारे में भी वही लाइट है और वो बेबी में भी वही लाइट है। तो उसको ही कहते हैं कि मैं कौन। तो आज जो हम जीवन की सोच है अब बदलेंगे। पहले हम जीवन की सोच सिर्फ बाहर के आधार पर रखते थे, लेकिन अगर हम अंदर थर्ड आई, इसको हम थर्ड आई भी कह सकते हैं, अब हम थर्ड आई के आधार पर स्वयं को भी देखेंगे, बेबी को भी देखेंगे और सारे संसार को देखेंगे, तब हमारे जीवन में प्रोग्रेस होती जाएगी। वैसे भी अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं, हेल्दी को क्या कहते हैं, हील दाई सेल्फ। मतलब कि या हिंदी में क्या कहते हैं, स्वस्थ। स्व स्थिति में रहना ही स्वस्थ रहना है। वैसे भी कहा जाता है कि मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल्फ इज द रूट कॉज ऑफ स्ट्रेस। तो अगर हमने अपने आप को नहीं जाना तो ही सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है। इसीलिए अब हम अपनी लाइफ को आउटर कॉन्शियस से इनर कॉन्शियस, इनर सेल्फ कॉन्शियस की ओर ले आएंगे। आज इसी गलती के कारण ये डिप्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। और आप सबको पता भी होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़ी सी इमोशनल प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको पेरीनेटल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कहते हैं, बिकॉज ऑफ चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस। तो इसलिए हमें ये सब प्रॉब्लम ना हो तो भी हमें प्रिकॉशन लेना है कि हम इस तरह का जीवन जिएं जिससे हमारे अंदर रिलैक्सेशन हो। अब देखिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए 3 एनर्जी की आवश्यकता होती है, एक स्पिरिचुअल, दूसरा मेंटल, तीसरा फिजिकल। तो स्पिरिचुअल एनर्जी मीन्स कि मैं, ये स्पिरिचुअल एनर्जी अगर इस बॉडी से अलग कर दिया जाए तो क्या इमोशनल और मेंटल एनर्जी काम करेगा? नहीं करेगा ना। करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी क्या है, देखो हमने मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल साइंस में सारे सब्जेक्ट पढ़े थे, बॉडी के पढ़े, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सब पढ़ते गए, लेकिन आत्मा, हाँ, जो इसको शरीर को चलाने वाली है ना, उसके बारे में हमने नहीं पढ़ा। गायनी में भी हम लोगों ने ऑब्स्टेटिक में क्या पढ़ा, हाँ, कि बच्चा कैसे, उसको क्या देना चाहिए, खाना कैसे जाना चाहिए, कैसे डिलीवरी होती है, कैसे सीजर करना, ये सब कुछ पढ़ा। अरे लेकिन वो बच्चे में जो बीइंग पार्ट है वो तो हमने ऐसे ही नहीं पढ़ा। लेकिन अब यहाँ पर आकर हमने पढ़ा तो हमें बहुत वंडर हुआ और सच में जीवन ही बदल गया। अब देखो, स्ट्रेस कहाँ होता है? स्ट्रेस भी माइंड में, मन में होता है ना। तो मन किसका पार्ट है? बॉडी का पार्ट है, हाँ, कि उस बीइंग का पार्ट है, लाइट का पार्ट है, जिसको हमने दिखाया वो बच्चे में गया। तो किसका पार्ट है? ये किसका है? ये पार्ट है लाइट का, माइंड का। ब्रेन का पार्ट नहीं है माइंड। ब्रेन इज डिफरेंट, माइंड इज डिफरेंट। माइंड में क्या होता है? हमारे थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, एटीट्यूड होती है, मेमोरीज होती है ना। ये सॉफ्टवेयर है। और जो ब्रेन में हार्डवेयर है, जो फिजिकल, ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर दिख रहे हैं, ये होता है पूरा, ये ब्रेन होता है। तो लेकिन स्ट्रेस कहाँ होता है? ब्रेन में नहीं होता है। कहाँ होता है? माइंड में होता है। तो अब हम अंदर जाते जा रहे हैं। माइंड ये जो है, यही वास्तव में, जब तक जो हम योग लगाते हैं ना, तो कैसे होते हैं? ट्यूनिंग ऑफ द माइंड विद द सुप्रीम। अर्थात योग के लिए इस माइंड के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। अब हमारे यहाँ पर वी आर ह्यूमन बीइंग, नॉट ह्यूमन डूइंग। अगर हमसे कोई पूछता है कि आप कौन हो, तो हमारी कॉन्शियसनेस क्या है? अभी तक तो आउटर कॉन्शियसनेस थी। आउटर कॉन्शियसनेस, आई एम मेल, फीमेल, मदर, अलग अलग बताते हैं ना। जो हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी तो आउटर बताते हैं ना, तो ह्यूमन डूइंग के आधार पर भी बता देते हैं। जो हमारा ऑक्यूपेशन होता है उसके आधार पर बता देते हैं। लेकिन हु एम आई?
ये कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है? क्या बॉडी देख रही है, क्या आंखें देख रही है, या आंखों से देखने वाला कोई और है? ये बीइंग पार्ट है। तो बीइंग मतलब क्या होता है? दिस इज अ सोल। तो यही आज का पहला लेसन है। हु एम आई? आई एम अ डिवाइन बीइंग, और मैं ये बीइंग इस बॉडी को चलाती हूँ। अभी तक मैंने अपने आप को बॉडी समझा। जो भी सारे वैज्ञानिक रिसर्च हुए वो इसके आधार पर ही हुए। ह्यूमस का अर्थ होता है सॉइल। तो सारी जो जो हमारी रिसर्च है कभी भी इस सोल पर नहीं हुई, ज्यादा सॉइल पर हुई। और इसीलिए इस दुनिया में प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। लोग बॉडी कॉन्शियस होते गए, रोल कॉन्शियस होते गए, मटेरियल कॉन्शियस होते गए। लेकिन अब जब हम बीइंग पार्ट में आते हैं, अर्थात सोल पार्ट में, सोल का मतलब होता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो देखिए, जहां यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना आई तो उससे क्या होता है? सारी प्रॉब्लम्स ही हट जाती। घर में भी प्रॉब्लम क्यों आती? रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी इसलिए आती है क्योंकि हम अपने आप को सॉयल समझते हैं। आईनेस और माईनेस, ये मेरा है ना, छोटी सी चम्मच भी मेरी है। मुझे मान लो जाना है, बॉम्बे जाना है। हाँ, कुछ लोग तो बॉम्बे के होंगे, तो हम तो बॉम्बे में नहीं है। मान लो हमें बॉम्बे जाना है, ट्रेन से जाना है, ठीक है। और फिर कहें वो मेरी ट्रेन ना वो रात में है। मतलब मैं ट्रेन भी मेरी हो गई। तो एक जो हमने अभी तक जो हमारा जो हुआ ना, जो बचपन से जो हमारी भावना थी, सब मेरा मेरा मेरा, और यही करते 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 क्या हो गए? हम दुखी हो गए, अशांत हो गए, ये सारी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन जब हमने जाना कि इस बॉडी को चलाने वाला वास्तव में कौन है? कौन है? आई पार्ट है। ये आई बड़ा, ये जो है ना आई, ये है, ये मैं आई इस बॉडी को चला रही हूँ, अर्थात मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। तो इस शरीर को हम एक कार के समान कह सकते हैं। कार को चलाने वाला ड्राइवर कहाँ बैठेगा? हाँ, सामने बैठता है ना। तो इसी प्रकार इस शरीर को चलाने वाला जो ड्राइवर है वो आत्मा है, दैट इज अ कॉन्शियसनेस, और यही इस शरीर को चलाती है। तो जब इसकी अनुभूति से क्या फायदा होता है? इसकी अनुभूति से ये फायदा होता है कि जो मुझे चाहिए वो मिल जाता है, क्योंकि वो मेरे अंदर है। इसलिए इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे हम मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं ना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो हम थोड़ा सा एनाटॉमी देखेंगे, फिर उसके बाद फिजियोलॉजी देखेंगे कि मैं आत्मा कैसे काम करती हूँ। तो जैसे सामने दिखाई दे रहा है ना कि कंप्यूटर कैसे चलता है। कंप्यूटर को चलाने वाला तो कोई व्यक्ति होता है ना, प्रोग्रामर, है ना। तो इसी प्रकार ये ब्रेन जो है ये कंप्यूटर के समान है, ठीक है। और ये जो बॉडी है ये रोबोट के समान है। लेकिन चलाने वाला प्रोग्रामर कौन? आत्मा। अगर आत्मा इस शरीर से निकल जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार जैसे माँ है, तो माँ के अंदर जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनके अंदर कितनी सोल है? कितनी सोल है? टू सोल्स। दो सोल है। दो सोल है ना। एक तो खुद की है और दूसरा हमारा छोटा सा जो बच्चे बेबी की है। अंदर है उसकी सोल है ना। तो दोनों 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 है। तो देखिए, जैसे हमारे में है ना, जैसे हमारी ये सोल काम करती है, मैं सोल, वैसे उसकी भी सोल काम करती है। दोनों कितने पास पास है ना। तो कितना आवश्यक है कि हमें इस जागृति को लाना। तो जो प्रोग्रामर है वो कौन है? सोल है, सोल। ठीक है। तो अब जैसे ये शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ है ना। अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन सब चीजों से ये बना है ना। तो इसी प्रकार आत्मा के भी कुछ, आत्मा कैसे बना? आत्मा क्या है?
ये फिजिकल एनर्जी, इसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल एनर्जी। और आत्मा को क्या कहेंगे? मेटाफिजिकल एनर्जी। तो फिजिकल एनर्जी और मेटाफिजिकल एनर्जी दोनों में अंतर क्या है? मेटाफिजिकल एनर्जी ये जो होते इम्पेरिशेबल, वैसे भी ऊर्जा के सिद्धांत के अनुसार की ऊर्जा को ना खत्म किया जा सकता है और ना पैदा किया जा सकता है, ये अविनाशी होती है। तो जैसे जब शरीर कोई त्यागता है ना, तो उसको क्या करते हैं? जैसे अलग अलग धर्म के अनुसार करते हैं, किसी को जला देते हैं, किसी को, तो क्या होता है? वो 5 तत्वों में शरीर विलीन हो जाता है। लेकिन आत्मा जो होती है वो चूंकि इन 5 तत्वों से अलग है, तो वो विलीन नहीं होती है। वो क्या होती है? वो इससे अलग हो जाती है, और अलग होकर फिर क्या होती है? माँ का दूसरा जो वोम्ब है ना, वो उसमें जाकर प्रवेश कर जाती है। तो देखो, जो हमारे अंदर जो भी सोल आई है, वो कौन सी सोल आई है? वो भी खींच के आती है। कौन सी खींच कर आती है? और जो भी आई है उसकी आप पालना भी कर सकते हो। तो ये मेटाफिजिकल एनर्जी है और फिजिकल एनर्जी है। तो मेटाफिजिकल एनर्जी दिस इज इम्पेरिशेबल। तो दिखती कैसे है? मान लो इसको फील करना है, तो कैसे दिखेगी ये? कैसे दिखती है? जैसे आकाश में सितारे होते हैं, तो वैसा ही एक सितारा मैं यहाँ पर टिमटिमाता हूँ, चमकता हूँ। यहाँ पर क्यों होती है? हृदय में क्यों नहीं होती है? हाथ में क्यों नहीं होती है? ये भी तो देखिए, अगर हृदय में हो तो हृदय तो क्या है, आजकल मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होने लगा है। एक का दूसरे में डाल सकते हैं, तो क्या एक की आत्मा दूसरे में डाल सकते हैं ना? अभी इतना नहीं। लेकिन यहाँ पर हाइपोथैलेमस, जिसको कि इमोशनल एक्टिविटी के लिए जिम्मेवार माना जाता है, ये आत्मा की सीट होती है। तो यहाँ सीट पर बैठकर आत्मा काम करती है और सारे सेंस ऑर्गन्स पास है। इसीलिए आत्मा की एनाटॉमी क्या है? कि आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है। और फिर यहाँ जो सरफेस मार्किंग जैसे दिखाते हैं ना, कोई भी हम लोग बोन्स वगैरह की सरफेस मार्किंग क्या दिखाते हैं? मान लो हमको हाथ की बोन दिखानी है, तो यहाँ पर ऐसे निशान बताते हैं कि ये उसकी सरफेस मार्किंग है। इसी प्रकार आत्मा की सरफेस मार्किंग बिंदी के रूप में दिखाते हैं। तो ये बहुत पवित्र स्थान होता है, क्योंकि यहाँ पर मैं आत्मा निवास करती हूँ, जो इस शरीर को चलाती हूँ। तो मैं 5 तत्वों से अलग हूं। तो ये शरीर क्या है? जैसे शरीर के जो ऑर्गन होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, तो ये ऑर्गन सब मशीन जैसे होते हैं। तो अगर मशीन को चलाने वाला कोई ना हो, तो ये शरीर रूपी मशीन चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं आत्मा कितनी पावरफुल हूँ कि मैं इस हड्डी मांस के शरीर में प्रवेश होती हूँ, जिसमें सारे ऑर्गन्स हैं, सारे सिस्टम्स हैं, और जैसे ही मैं इसमें प्रवेश होती हूँ, चैतन्य आत्मा, तो इसीलिए आत्मा को क्या कहेंगे? चैतन्य। क्योंकि जैसे ही आत्मा यहाँ चैतन्य प्रवेश होती है, तो शरीर में भी चैतन्यता आ जाती है। जैसे देखा कि जैसे बच्चे में गर्भ में आत्मा वो प्रवेश हुई, तो वो बच्चा उसमें क्विकनिंग, उसमें मूवमेंट्स आ जाते हैं, है ना, उसको कहते हैं। तो इसी प्रकार तो ये सारे ऑर्गन्स जो होते हैं ये चलने लगते हैं। अब आप कहोगे कि आपने कैसे कह दिया? क्या ये साइंस कहता है? हाँ, अब साइंस भी इस बात को मानने लगा है कि अवश्य ही इस शरीर को चलाने वाली कोई एक एनर्जी है। वैसे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, लेकिन 2 बातें आपने भी सुनी होंगी। एक तो क्या होता है कि पास्ट बर्थ रिग्रेशन थेरेपी, आप सबने सुना है? किसी ने सुना है? ये क्या होता है? सुना है? पास्ट बर्थ, यस और नो? सुना पास्ट बर्थ? चलो हम बता देते हैं। पास्ट बर्थ क्या होता है कि जैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं ना, तो मान लो कोई साइकोटिक प्रॉब्लम है, कुछ है, किसी को अस्थमा है, तो उनको पास्ट बर्थ में ले जाया जाता है, हिप्नोटाइज किया जाता है,
और हिप्नोटाइज करके पास्ट बर्थ में ले जाते हैं। तो पास्ट बर्थ में जब ले जाते हैं तो फिर वहां वो लोग पिछले जन्म का देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी को अस्थमा है बहुत ज्यादा, तो उसको कई लोग ऐसे जब जाते हैं पास्ट बर्थ में तो देखते हैं कि जो उनकी डेथ हुई थी पास्ट बर्थ में वो पानी में डूब कर हुई थी। तो कई लोग देखो पानी से डरते हैं ना, कभी कभी देखा होगा कि पानी से बहुत लोग डरते हैं, तो इसका कारण है। तो वो पास्ट बर्थ में जब देख कर आ जाती हैं तो उनको इस जन्म की बीमारी ठीक हो जाती है। तो कौन गया था पास्ट बर्थ में? क्या शरीर गया था? कौन गया था? आत्मा। तो मेमोरी कहाँ होती है? आत्मा में। चैतन्यता कहाँ होती है? आत्मा में। तो ये प्रूफ करता है कि अवश्य ही इस शरीर में कोई ऐसी चैतन्य सत्ता है जो कि पास्ट में भी पहुंच जाती है और फ्यूचर में भी पहुंच जाती है ना। जैसे जब हम सो जाते हैं, सोने के बाद ऐसी ऐसी चीजें हम देखते हैं सपने में जो कभी सोचते भी नहीं कि पता नहीं क्या दिख जाता है। तो क्योंकि आत्मा अपना जो है वो काम करती रहती है ना। तो इसको कहते हैं पास्ट बर्थ रिग्रेशन थेरेपी। और आपने देखा होगा कि कुछ जो पुनर्जन्म की घटनाएं होती हैं, जैसे क्या होता है किसी किसी को पिछले जन्म का याद रहता है ना, वैसे तो याद नहीं रहना चाहिए क्योंकि डेथ जो होती है वो एक एक्सीडेंट के समान होता है, क्योंकि भूलना भी जरूरी है। मान लीजिए हमको पिछले जन्म का याद रहा तो क्या नुकसान होगा? क्या नुकसान होगा? क्या नुकसान होगा बोलिए? पिछले जन्म का हमको याद है, मान लीजिए हमारे घर में बेबी आता है, ठीक है, हाँ कोई बेबी आए और वो हम तो बहुत प्यार उसको करते हैं, हाँ हम उसके मम्मा हैं सब हैं, लेकिन उसको पिछले जन्म की मम्मा याद है तो वो कहाँ जाना चाहेगा? वहां जाना चाहेगा ना। इसीलिए तो इसीलिए याद नहीं रहता। डेथ एक एक्सीडेंट के समान है और वो जो नई मम्मा मिलती है ना उससे ही वो अटैच हो जाता है। तो चूंकि हमें मोह रहता है तो पिछले जन्म की उसमें हम जाना चाहते हैं, लेकिन इससे प्रूफ होता है कि अवश्य ही एक कोई एनर्जी है जो कि ट्रैवल करती रहती है और अलग अलग शरीरों में वो जाती रहती है, मतलब आत्मा का अस्तित्व है। तो आज हम जो मेडिटेशन जो कर रहे हैं वो किसकी पावर है? वो इसकी ही पावर है और इस पावर से हम बॉडी को भी पावर दे सकते हैं। ये एक हॉस्पिटल का केस है जिससे ये भी प्रूफ होता है कि जो आत्मा है वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा अलग होती है। जैसे जब आत्मा दूसरे शरीर में जाती है तो क्या लेकर जाती है? अपने संस्कारों को लेकर जाती है, अपने थॉट्स को लेकर जाती है, अपने इमोशंस को, वो सारे। तो जो सटल ऑरा जो बनता है ना, ये 4 चीजों से बनता है, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड, मेमोरीज। इसको हम आगे देखेंगे, सॉफ्टवेयर है। तो ये देखा कि एक ऑपरेशन कर रहे थे, एक जगह सर्जरी हो रही थी, सारे डॉक्टर्स लोग, तो अचानक उसकी पल्स बंद हो गई, हार्ट बंद हो गया, सब जल्दी जल्दी से बंद करने लगे कि क्या हुआ। तो फिर उसको बाहर ले गए। जब बाहर ले गए तो उसका वो रिवाइव हो गया, उसका हार्ट आ गया, सब कुछ आ गया। फिर वो कहता है डॉक्टर से, डॉक्टर आप डर क्यों गए थे? मैं तो ऊपर से सब देख रहा था, और मैं बिल्कुल ठीक था। आप लोग सब डर गए थे, मेरी बॉडी को जल्दी जल्दी कहीं कोई ऑक्सीजन लगा रहा, कोई कुछ कर रहा था। तो मतलब इस शरीर से अलग उसने देखा, जो कि एक सटल बॉडी के उसमें थी, और तुरंत वो प्रवेश कर गई। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं जिसे कहते हैं, हाँ, जिसे प्रूफ होता है कि हाँ हम इस शरीर से अलग आत्मा है। तो जैसे गीता में लिखा गया है कि जो आत्मा है सूर्य के समान शरीर में यहाँ पर रहती है, सारे शरीर को ऊर्जा देती है। इसी प्रकार आज का जो पहला लेसन है कि मैं इस शरीर का सूर्य हूँ और इस शरीर को ऊर्जा दे रहा हूं। तो हमने एनाटॉमी पढ़ ली, हु एम आई, कि आई एम पॉइंट ऑफ लाइट। फिर मैं कहा, मेरी पोजीशन कहाँ है? हाँ, यहाँ पर सेंटर ऑफ द फोरहेड। अब मेरी क्वालिटीज क्या है? तो थोड़ी सी हम क्वालिटीज जान जाते हैं
क्योंकि मुझे यही तो चाहिए, मुझे जीवन में यही चाहिए। और मैं इन चीजों को मटेरियलिस्टिक दुनिया से प्राप्त करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे नहीं मिलता है। जैसे हम सुनाते हैं कि एक रानी के गले में क्या था, एक हीरो का हार था, वो हार गुम हो गया। सारे नगर में ढिंढोरा पीट दिया गया कि वो हार गया कहाँ, वो हार मिला नहीं। सब जगह लोग ढूंढते रहे। फिर एक दासी ने देखा कि अरे वो हार तो रानी के गले में पड़ा है। तो कहा, रानी जी आपके गले में हार है। तो रानी ने देखा, जैसे कभी कभी हम भी भूल जाते हैं ना, कोई सामान लेकर चलते हो सारी जगह ढूंढते रहते, अरे ये तो मेरे यहीं पर लगा हुआ। तो ऐसे वो रानी ने भी देखा। तो इसी प्रकार हम शांति ढूंढते हैं, प्रेम ढूंढते हैं, आनंद ढूंढते हैं सब जगह, और है तो मेरे अंदर। जैसे जो होता है ना, मृग की जो कस्तूरी होती है वो उसके अंदर ही होती है, और जब महक चारों तरफ वो ढूंढती है कि कहाँ ये बस कस्तूरी की स्मेल आ रही है। इसी प्रकार मेरे जीवन में गुणों की सुगंध, सुख की सुगंध, वो सब मेरे अंदर है। मुझे बाहरी चीजों से ये नहीं मिल सकता। जैसे शरीर की आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान, इसी प्रकार मुझ आत्मा की जो नीड होती है वो भी अविनाशी नीड होती है। ये 7 क्वालिटीज होती हैं जो मेरे अंदर है। लेकिन आज मैं इन क्वालिटीज से जो कि मर्ज हो गई हैं, अब मुझे यही इमर्ज करना है। और यही जब इमर्ज होंगे तो मेरे जीवन में सुख शांति फ्लो होने लगेगा। तो 7 क्वालिटीज कौन कौन सी है? पहला तो यही ज्ञान। आज व्यक्ति कितना भी पढ़ जाए लेकिन उसको एक प्यास रहती है कि नहीं, मुझे सत्य की खोज, हाँ मुझे इस साइंस के नॉलेज से भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, वो मुझे कुछ सत्य चाहिए। तो जिस दिन मुझे सत्य ज्ञान हो जाता है, आई एम सोल, और बाकी क्वालिटीज का अनुभव होता है, सचमुच मुझे वो आनंद का अनुभव होने लगता। दूसरी क्वालिटी पीस, मुझे शांति चाहिए। मेरा अशांति या क्रोध मेरा ओरिजिनल नेचर नहीं है, शांति ही मेरा असली नेचर है। और मुझे कितनी देर तक मैं क्रोध कर सकती हूँ, अशांत हो सकती हूँ, उसके बाद मुझे एंजाइटी, घबराहट, ये सब बहुत ज्यादा पैल्पिटेशन ये बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेरी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। मेरी मूल स्थिति तो शांति है। तीसरा प्योरिटी, मुझे पवित्रता अच्छी लगती है, ऑनेस्टी अच्छी लगती है। मैं भले कितना झूठ बोलूं, लेकिन सामने वाला झूठ बोलेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये मेरे मूल गुण है। लव, सचमुच मुझे अनकंडीशनल लव अच्छा लगता है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरी कोई क्वालिटी के कारण मुझे प्यार करे। मुझे ऐसा लगता है नहीं, मेरा जो प्यार हो ओरिजिनल। तो आज बच्चा भी यही चाहता है, बच्चा भी यही चाहता है कि मुझे मेरी माँ, जीवन में याद रखना, जो मुझे मेरी माँ है वो अनकंडीशनल मुझे प्यार करे, मुझे गुण के कारण प्यार नहीं करे। हाँ, मैं बच्चा हूं इसलिए मुझे प्यार करे। नहीं तो लोग कंपैरिजन करते हैं, जब 2 बच्चे होते हैं ना, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसमें ये क्वालिटी है, और वो एक बच्चे को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ले आती है। तो अनकंडीशनल लव, जैसे परमात्मा ने हमें प्यार किया, तो ये लव, लव एंड लस्ट देयर इज डिफरेंस। आज दोनों को एक बना दिया। लस्ट जो होता है वो एक विकार है, जिसको कि भगवत गीता में कहते हैं परधर्म, और यह है स्वधर्म। स्वधर्म अर्थात इस संसार के आप जितने भी काम हैं, इन स्वधर्म के आधार पर करोगे तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी, सुख मिलेगा। फिर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस किसको अच्छा नहीं लगता? हाँ, लेकिन हम उससे इससे हो जाते हैं प्लेजर। प्लेजर मतलब कभी खुशी कभी गम। हाँ,
तो ये गीत है ना, कभी खुशी कभी गम। तो ये कब होता है, कभी खुशी कभी गम? जब हम जब हमारे यहाँ नई कार आती है, कोई नई चीज आती है, हमारा प्रमोशन होता है, तो उससे हमें थोड़े समय के लिए खुशी मिलती है, जिसको प्लेजर कहते हैं, जो कि इंद्रियों के आधार पर है। लेकिन ये हैप्पीनेस, ये हमारी इनेट क्वालिटीज हैं। तो ये सारी इनेट क्वालिटीज हैं। पावर, पावर मतलब क्या होता है? शक्ति। ये मेरी आत्मशक्ति, कभी कहा जाता है शरीर की शक्ति, आत्मशक्ति, सेल्फ स्टीम, विल पावर, ये मेरी अंदर की है। ब्लिस, आनंद। तो ये 7 क्वालिटीज मेरी हैं, और इन क्वालिटीज, ये इनके आधार पर मैं आत्मा काम करती हूँ। तो जब मैं इस स्वरूप में टिक जाती हूँ, तो मुझसे जो थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड कैसे निकलेंगे? पॉजिटिव। और ये जो पॉजिटिव निकलेंगे, ये पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स में चेंज होंगे। जब इन पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स में चेंज होंगे, तो मेरी बॉडी पर तो जाएंगे ही, लेकिन वो मेरा जो डिवाइन बेबी है उस पर भी जाएंगे। तो मेरी शांति केमिकल्स के द्वारा भी उस पर पहुंचती। तो ये 7 क्वालिटीज जितने जितनी मैं अपने अंदर बढ़ाऊंगी, मेरे बेबी के अंदर अपने आप ऑटोमेटिक ये बढ़ेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अगर हम अपने बेबी को आजकल के समान, आज देखो, आज बच्चों में भी एंजाइटी हो रही है, बच्चों में भी डिप्रेशन हो रहा है। गलती कहाँ हुई? सबसे बड़ी गलती यही हुई क्योंकि हमने अपनी इनेट क्वालिटीज को छोड़कर थोड़े समय के लिए, प्लेजर के लिए क्या करते हैं? मोबाइल, टीवी, ये सब चीजों में ध्यान देते हैं। तो ये 7 क्वालिटीज और कम होती जाती हैं, और बच्चे में ये 7 क्वालिटीज और कम मिलती हैं। तो जब बच्चा बाहर आता है, तो चूंकि उनने इन क्वालिटीज का अनुभव नहीं किया, तो उसको थोड़ी थोड़ी चीजों में एंजाइटी होती है। और बहुत कम एज में आज बच्चों को डिप्रेशन और एंजाइटी होने लगा है। तो ये तो हमारी इनेट क्वालिटीज हैं। तो ये इनेट क्वालिटीज कैसे काम करती हैं? तो जैसे शरीर के अंग होते हैं, इसी प्रकार इस के भी मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल ना, फिजिकल का तो बताए, हाथ है, पैर हैं, सब कुछ है, सारे सिस्टम्स हैं। और ये मेटाफिजिकल, तो इसके भी 3 भाग हैं। माइंड कोई अलग अलग भाग नहीं है ना, लेकिन जैसे वो काम करता है, जब सोचने का काम करता है तो उसको कहते हैं थिंकिंग पावर, क्या है? माइंड। जब वो जजमेंट करता है तो उसके इंटेलेक्ट। और धीरे धीरे वो हमारे संस्कार या हमारी आदत बन जाती है। तो ये आत्मा की ही पावर है कि हम विचार करते हैं। तो किस तरह के विचार करें वो हमारे अपने ऊपर है। तो हमें अपने आप को कॉन्शियसली ट्रेनिंग देनी है कि मेरे जो विचार हो पॉजिटिव हो, पावरफुल हो, प्योर हो। इससे क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? मेरे विचार मेरे बच्चे का भी एक लाइफ का पार्ट बन जाएगा। वो भी नेगेटिव, अगर मैंने नेगेटिव सोचा, मान लो मैंने गुस्सा किया, तो क्या होगा? गुस्सा करने से निगेटिव हार्मोन्स, गुस्सा करने में मतलब थिंकिंग पावर, कौन से थॉट्स आएंगे? देखो हमारे थॉट्स जो होते हैं वेराइटीज होते हैं, वेराइटी होती है। और आजकल कलयुगी दुनिया के अनुसार जो ज्यादातर थॉट्स चलते हैं, जिसको हम ऑटोमेटेड थॉट्स कहते हैं। अगर आप अपने थॉट्स पर ध्यान नहीं दोगे ना, जैसे जंगल होता है, जंगल अपने आप उग जाता है ना, और बगीचे के लिए बनाना पड़ता है। तो पॉजिटिव थॉट के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आजकल तो संसार ये जंगल के समान है। तो ये थॉट्स भी जो है जंगल के समान है। तो इस जंगल को काट के हमें क्या करना है? इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव थॉट से। इसीलिए कहते हैं कि मन को अमन नहीं बनाया जा सकता, लेकिन मन को सुमन बनाया जा सकता है। तो हमारे एक थॉट होते हैं पॉजिटिव, जो कि कौन से कहलाएंगे? जो 7 क्वालिटीज है ना, 7 क्वालिटीज के आधार पर जो थॉट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव थॉट्स कहलाते हैं। फिर जो दूसरे जो थॉट्स होते हैं वो होते हैं निगेटिव। निगेटिव मतलब कि जैसे कि गुस्सा है, हैट्रेड है, बदले की भावना है,
हाँ, ग्रीड की भावना है, ये सारे विचार जिसको कहते हैं टेंशन, मटेरियलिस्टिक डिजायर। मान लीजिए किसी का बच्चा नहीं आता, थोड़ी देर हो जाती है, तो समय के अनुसार, कलयुगी दुनिया के अनुसार, वातावरण के प्रभाव से कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, ये विचार आता ना पहला। लेकिन मैं इन विचारों को चेंज करने की आदत डालती हूँ, तो ये मुझे मेडिटेशन में, क्योंकि रोज रोज हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो अपने आप ही, जैसे हमारा पहला थॉट नेगेटिव आता था, अब धीरे धीरे हमारा थॉट पॉजिटिव हो जाता। तो ये 2 थॉट हुआ। तीसरा जो थॉट होता है वो होता है नेसेसरी थॉट। जब आप ऑफिस का काम कर रहे हो, कोई बहुत ज्यादा ब्रेन, मतलब जिसमें बुद्धि लगानी पड़ती है, उसको नेसेसरी थॉट कहते हैं। चौथा जो होता है वेस्ट थॉट, तो ज्यादा तो वेस्ट, खाना बना रहे हैं लेकिन कहाँ जा रही है बुद्धि, इधर उधर कहीं फालतू का सोच रहे हैं, हाँ, तो ये वेस्ट थॉट है। तो 3 जो तरह के नेगेटिव, वेस्ट और जो नेसेसरी, ये थॉट से आत्मा की शक्ति कम होती है, और पॉजिटिव थॉट से या एलिवेटेड थॉट से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। तो मुझे थिंकिंग पावर पर ध्यान देना है। तो मेडिटेशन की फर्स्ट हमने डेफिनेशन क्या बतलाई थी, टू चैनलाइज द थॉट्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन, यही तो है मेडिटेशन, है ना। इंटेलेक्ट, जजमेंट पावर। फिर तो हमने, आप सबने जज किया ना, हाँ, आपने डिसीजन लिया कि हाँ हमें सीखना चाहिए मेडिटेशन, हमें देवी गर्भ संस्कार के सारे प्रोग्राम अटेंड करने चाहिए, तो आपकी इंटेलेक्ट डिवाइन हो गई। हाँ, और नहीं तो करप्ट इंटेलेक्ट, करप्ट मतलब कितने सारे लोगों को हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, किसके प्रभाव में होते हैं, वो पुरानी दुनिया के प्रभाव में होते हैं, पुराने संस्कारों के प्रभाव में होते हैं, इसलिए वो ज्वाइन नहीं करते हैं। फिर तीसरा जो होता है, जब हमने डिसीजन लिया ना, और फिर उसके बाद पर्सनालिटी ट्रेट हमारी आदत बन जाती है। आज आपने सुना, लगातार आप सुनते रहोगे, आपकी बुद्धि और डिवाइन होती रहेगी, और आपके संस्कार, आप देखोगे कि आपकी पर्सनालिटी चेंज हो गई। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी पर्सनालिटी के साथ साथ आपके अंदर बच्चे की भी पर्सनालिटी चेंज हो रही। क्यों? उसमें भी तो माइंड है, उसमें भी तो इंटेलेक्ट है, उसमें भी तो संस्कार है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे हमने बताया ना कि मन का क्या होता है, 2 भाग होता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो बच्चे का जो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक्टिव रहता है, कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं रहता, वो डिसीजन नहीं ले पाता है, उस समय तक वो नहीं ले पाता डिसीजन। हाँ, तो ये हमें ये गिफ्ट है क्योंकि हम बड़े हैं, वो बच्चा छोटा सा है, तो जो हम उसको वाइब्रेशन डालते हैं वो सीधे सीधे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सारी जो डिवाइन वाइब्रेशन है ना, सीधे सीधे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब प्रोडक्ट आएगा ना, जो बेबी आएगा, तो अपने आप रिफाइन, इतना अच्छा बेबी आएगा कि संसार को चेंज करने वाला है। फिर में कोई चिंता नहीं रहेगी कि संसार का प्रभाव पड़ेगा, एंजाइटी होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो हमें बेस ये सारे थॉट्स पर ध्यान देना है। फिर इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट जैसे हमने बताया कि ये उसकी दूसरी फैकल्टी है, यही जज करती है, यही डिसीजन लेती है, और फिर ये हमारे संस्कार हैं। तो इन संस्कारों के बारे में फिर हम कल का भी हम लेसन लेंगे, है ना, उसमें हम सुप्रीम के बारे में बताएंगे, लेकिन इसको भी पूरा टच करेंगे। तो 5 सिर्फ अभी हम नाम ले रहे हैं कि हमारी जो पर्सनालिटी होती है, वो पर्सनालिटी कैसे बनती है। हाँ, ये 5 बातों से बनती है। पहला, गॉड गिफ्टेड संस्कार, जो हमारे डिवाइन जो 7 क्वालिटीज हैं। दूसरा, जो पास्ट बर्थ से आया है। और तीसरा, जो कि आपके पेरेंट्स से आया है। और तीसरे को हम गर्भ संस्कार भी कह सकते हैं, मतलब किस तरह का संस्कार लेकर बेबी आपके पास आया है, लेकिन चूंकि आप कॉन्शियसली उसको ट्रेन कर रहे हो बेबी को, हाँ, तो ये गर्भ संस्कार, गर्भ में ही उसको संस्कार दे रहे हो डिवाइन। फिर चौथा जो होता है कंपनी, फिर उसका ज्यादा असर नहीं आता अगर आपने उसको गर्भ संस्कार दे दिया, क्योंकि ये जो 2 इयर्स तक, और अभी तो 5 इयर्स तक मानते हैं कि
बच्चे का जो सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है, आप उसमें सारे के सारे उसके पर्सनालिटी ट्रेट जो भी डालना चाहो वो डाल सकते हो। और फिर पांचवा जो होता है वो विल पावर का। तो ये है, और इसके कारण जब आत्मा जब चेंज होती है, ये डिवाइन होती है, तो ये हमारे ब्रेन में भी चेंजेस आने लगते हैं, जिसको प्रूनिंग कहते हैं। अर्थात आप जब बच्चा जो हमारा बेबी आएगा वो पहले से डिवाइन आएगा, उसका ब्रेन, उसका आईक्यू भी अच्छा रहेगा, ईक्यू भी अच्छा रहेगा, एसक्यू भी अच्छा रहेगा। तो हम मतलब अपने आप को चेंज करते हैं तो वो बेबी भी उसमें उसको आदत पड़ती है। और सचमुच आप जब मेडिटेशन करोगे ना तो वो बेबी को भी बहुत अच्छा लगता है। एक हमारे पास एक मदर आती थी, तो लास्ट 15 डेज, बस एक एग्जांपल बताकर हम बंद करते हैं। तो जो उसके 15 डेज थे, सिर्फ 15 डेज पहले ही हमारे पास आई थी, पहले किसी डॉक्टर को और को दिखाती थी वो। तो हमारे पास आती तो हम सबको बोलते हैं भाई मेडिटेशन करो। तो बोले अरे हमने अभी तक तो किया नहीं इतना, हमने चलो 15 दिन ही करो, हाँ जितने दिन बाकी हैं तो 15 दिन तो कर लो। तो कहा हाँ डॉक्टर हम जरूर करेंगे। फिर मैंने उसको सिखाया, थोड़ा सा उसको बताया, फिर वो जाके प्रैक्टिस करने लगी। तो फिर आके बोली 7 डेज बाद, मैडम उसको तो इतना असर आता है, मैं सुबह शाम करती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ तो वो हलचल करने लगता है, मम्मा बैठो मम्मा बैठो, हाँ मुझे अच्छा लगता है। तो सोचो इतना असर होता है, मेडिटेशन आप करते हो और असर बेबी को होता है। इसलिए बहुत जरूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेडिटेशन करना। तो इसका पहला लेसन है हु एम आई। चलो हम प्रैक्टिस करते हैं, हाँ क्योंकि समय हो रहा है। तो आज हमने एनाटॉमी सुना और फिजियोलॉजी कि कैसे आत्मा काम करती है इन 7 डिवाइन क्वालिटीज के द्वारा, मन बुद्धि संस्कार के द्वारा। तो मेरे में भी वो क्वालिटी और मेरे बेबी में भी वो 7 क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज बढ़ती जाती है। ठीक है, तो करें 5 मिनट प्रैक्टिस करें, है ना, करते हैं। फिर अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं, या अभी पूछना है क्या क्वेश्चन, कुछ डाउट है तो जी जी जी। पूछना है। हाँ। हाँ बोलिए पूछ। अपना क्वेश्चन आत्मा। पूछ सकते हैं। एक जन एक अरे जन। अरे, हाँ बोलिए ओके। बोलिए। आत्मा गर्भ में कैसे प्रवेश करती है? आत्मा, अच्छा देखो, जब कोई शरीर छोड़ता है आपको पता चलता है क्या कि आत्मा निकल गई, पता नहीं। चलता है क्या? इसी प्रकार आत्मा फट से आके उस शरीर में प्रवेश कर जाती है, बच्चे के घर में, हमारे घर में बच्चे उसमें प्रवेश कर जाती है। वो दिखाई थोड़ी देती है, आत्मा दिखाई नहीं देती 2 आंखों से, बहुत सटल है, बहुत सटल एनर्जी है, दिखती थोड़ी है, वो तो प्रवेश कर जाती है। और आप उसको खींचते हो, जिस तरह की आपकी एनर्जी होती है ना, जिस तरह मदर की एनर्जी होती है उस तरह की एनर्जी आपके बच्चे में प्रवेश करती है, उस तरह के संस्कार की आत्मा इसमें आती है। जैसे हम उसमें शरीर छोड़ते समय नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार प्रवेश करते समय भी नहीं देख सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच। और पूछना किसी को और? चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है, इन विच मंथ सोल एंटर टू द वूम। हाँ वो हमने बताया है वैसे कि 3 मंथ्स तक पूरी जो है बॉडी बन जाती है, और फिर 3 4 के आसपास ही सोल प्रवेश करती है। जब सोल प्रवेश करती है तो मदर में मूवमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं क्विकनिंग। मेडिकल साइंस में हम लोग कहते हैं क्विकनिंग, मतलब वो मूवमेंट होता है। तो जैसे मूवमेंट होता है मतलब आप समझ जाओ कि वो सोल प्रवेश कर गई। 3 4 मंथ के आसपास ही ऐसा होता है। और और कोई क्वेश्चन नहीं है डॉक्टर पुष्पा। चलिए चलिए 5 मिनट हम प्रैक्टिस कर लें। ओके।
सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए रिलैक्स होकर बैठते हैं। चारों तरफ से अपना बुद्धि हटाकर अपने श्वासों की ओर ले आते हैं। गहरी श्वासें लें। हर श्वास के साथ फील करें इस यूनिवर्स के पॉजिटिव प्योर एनर्जी मेरे अंदर प्रवेश करे। हर श्वास छोड़ने के साथ नेगेटिविटी, impurity, anxiety, लो फीलिंग बाहर निकल। इन श्वास को देखने वाला कौन? Who am I? इन आंखों से देखने वाला कौन? Ask yourself, मैं एक दिव्य सितारा हूँ। जैसे आकाश में सितारे, वैसा ही एक टिमटिमाता हुआ शुद्ध सितारा दोनों आईब्रोज के बीच चमक रहा। पांच तत्वों का यह शरीर इससे अलग अविनाशी सितारा आंखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, रूपी माइक से बोल रही हूँ। इससे अलग मेरा स्वधर्म शांत
शांति की किरणें सेंटर ऑफ फोरहेड से निकल रही और मेरा मस्तिष्क शांत शांत ये शांति चेहरे में आ गई। दोनों हाथ शांत और लाइट श्वासों में समा गई। हृदय शांत, बैक बिल्कुल शांत। ये शांति पैरों तक फैल रही और मेरा बेबी, डिवाइन बेबी, एकदम शांत और स्वस्थ फील करें। आसपास का वातावरण भी एकदम शांत। Your light. ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज का सेशन लेने के लिए और इतना बिजी शेड्यूल में से सभी के लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। तो सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे सेकंड चैप्टर के साथ। ओम शांति।